दोस्तों, आपने आम तौर पे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों के बारे में सुना होगा। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, इसके बारे में हम आज को बताते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा जब गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है, तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी पुलिस 24 घंटे के अंदर अन्वेषण को पूरा कर पाए। तो हालांकि 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस जो है अपराधी को लेके जाती है और जो भी साक्ष्य पुलिस उस मामले में जुटाए रहती है और उस साक्ष्य को भी वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और उस सूचना और उस साक्ष्य के आधार पे मजिस्ट्रेट पुलिस को जो है 15 दिन की पुलिस कस्टडी देता है। पुलिस कस्टडी में जो भी जो है अन्वेषण किया जाता है, जो भी उसको साक्ष्य मिलते हैं उनको जुटाया जाता है। जब 15 दिन की पुलिस कस्टडी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अभियुक्त को या अपराधी को न्यायालय में पेश किया जाता है और उस 15 दिनों की अवधि के दौरान पुलिस के द्वारा जो भी साक्ष्य जुटाए गए होते हैं उस आधार पे यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले में विचारण करने के लिए पर्याप्त सबूत है तो वह उसी के आधार पर वह निर्णय दे सकता है। परंतु यदि वह 15 दिन की पुलिस कस्टडी के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जो है पुलिस जुटा नहीं पाती है तो उस मामले में मजिस्ट्रेट क्या करता है कि उसको लगता है कि इस मामले में अभी भी जांच और अन्वेषण करना बाकी है, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करता है कि मजिस्ट्रेट अब अभियुक्त को 15 दिनों अब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 90 या 60 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। अब मामला यहाँ आता है कि जुडिशियल कस्टडी होती क्या है, क्या यह पुलिस कस्टडी से भिन्न है? हाँ, यह पुलिस कस्टडी से भिन्न है, क्योंकि जो न्यायिक कस्टडी होती है यह जेल में अभियुक्त को रखा जाता है, पुलिस के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है। जब कोई भी अभियुक्त न्यायिक कस्टडी में जाता है तो उसको जो है जिला कारागार या सेंट्रल जेल जो भी हो वहाँ पे उसको रखा जाता है। हालांकि उस 90 या 60 दिन की अवधि के दौरान जिस पुलिस के क्षेत्र के अंतर्गत वह अपराध घटित हुआ है वह पुलिस उस न्यायिक कस्टडी के दौरान पूछताछ करने के लिए वही पुलिस आती है, हालांकि वह पूछताछ जेल के अंदर ही होगी। अब मामला यहाँ आता है कि जो 60 दिन या 90 दिन की पुलिस कस्टडी है तो जज वह किन आधारों पर तय करता है। तो जैसे जब किसी अभियुक्त ने कोई भी ऐसा संगीन या संज्ञेय अपराध किया है जिसमें उसको दंड जो है 10 वर्ष से अधिक दिया जा सकता है या उसको आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, जैसे या तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, ऐसे अपराध उसने कारित किया है तो ऐसे अपराधों में जुडिशियल कस्टडी की 90 दिन की अवधि होती है। अब आती है कि 60 दिन की जुडिशियल कब जो मजिस्ट्रेट देगा। जो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, यदि अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध किया है जिससे उसको 10 वर्ष से कम दंडनीय से दंडित किया जा सकता है, तब उसको 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे एक फैक्ट और बताने वाला है कि जब 60 दिन या 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी समाप्त हो जाती है और उस 90 या 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद भी पुलिस चार्जशीट जो है न्यायालय में पेश नहीं कर पाती है, तो उसके बाद जो अभियुक्त है उसका यह अधिकार बनता है कि वह जमानत जो है न्यायालय से मांगे, और यदि चार्जशीट 90 दिन के अंदर नहीं दाखिल की गई है तो अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है। और यदि 90 दिन के अंदर ही चार्जशीट को दाखिल कर दिया जाता है तो बहुत जो जैसे अपराधी ने कोई ऐसा संगीन जुर्म किया है
तो संगीन या हत्या या मृत्युदंड से संबंधित कोई मामला किया है तो ऐसे मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसको जमानत पे नहीं छोड़ा जाता है।